बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, संत महात्मा संत गुरुजन हमें सही रास्ता बताते हैं और सही ज्ञान देते हैं ताकि हम कहीं भटके ना, किंतु हम शब्दों के जाल में भटक जाते हैं, उलझ जाते हैं। इसलिए संत महात्मा हमें सावधान करते हैं कि जिसे खोजते हो वह तुम स्वयं हो, कहीं बाहर खोजो ना, कहीं बाहर भटको ना। और उसी के लिए तो सारी जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन वो सत्य न दिखाई देता है, न सत्य का साक्षात्कार होता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसे तुम खोजते हो तुम वो बाहर नहीं, वो स्वयं हो। उसको जानो, समझो और उसी में स्थित हो। सदगुरु कबीर साहब 25 रामायणी में कहते हैं, 34 अक्षर का यह विशेषता, शास्त्रों नाम यही में देखा। भूल भटक नर फिर घट आया, होत अजान सबन गवाया। खोजे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोक खोजे भव भक्ति। जति सती सब खोज ही, मन ही न माने हारी। बड़बड़ जीव न बाँची हैं, कहीं कबीर पुकारी। कितनी अच्छी बातें सदगुरु कबीर साहब हम सबको समझाते हैं। 34 अक्षर का यह विशेषता, शास्त्रों नाम यही में देखा। दुनिया में जहाँ भी खोजो, जहाँ भी भटको, सब 34 अक्षर से मिले हुए शब्द ही होता है और उसी में आदमी उलझते हैं, उसी में भटकते हैं। जो भी व्यक्ति हो, प्राणी हो, पदार्थ हो, जिसमें भी उलझन हो तो 34 अक्षर का शब्द ही होता है। क से अक्षर तक 34 अक्षर होता है और 34 अक्षर में ही नाम होता है और नाम में ही आदमी भूले रहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम 34 अक्षर को लेकर के कोई भी शब्द में ही होता है। किसी का भी नाम भी हो वही अक्षरों से होता है। किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, पदार्थ का नाम हो, और उसी में तो उलझन है, उसी में तो समस्या है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं 34 अक्षर का यह विशेषता, शास्त्रों नाम यही में देखा। सहस्त्र नाम होते हैं 34 अक्षरों में को ले करके, और सब लोग उसी में भूले भटके रहते हैं। इसीलिए हम शब्दों को ना पकड़े और सत्य को पकड़े, सत्य का साक्षात्कार होगा। शब्दों को पकड़ करके आदमी उलझते रहते हैं। कहते हैं ना, एक लोटा पानी सिर में चढ़ाओ, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। अब बताओ, एक लोटा पानी सिर में चढ़ाने से सब समस्या का समाधान हो जाएगा, तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हैं, किस चीज़ के लिए बने हैं, क्या आवश्यकता है? और इतने मरीज हैं, इतने रोग हैं, इतनी बीमारी है, खाने पीने की सावधानी बताते हैं, रहने जीने की सावधानी बताते, क्या जरूरत है? एक लोटा पानी सिर में चढ़ाए, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो यही बानी जाल में और खाने जाल में लोग उलझते जाते हैं, और इसमें ऐसे तैसे लोग नहीं उलझते, बड़े बड़े लोग उलझ जाते हैं और उसी में फंसे रहते हैं। और उलझन तो सज्जनों बहुत बड़ी बात होती है, और इसी उलझन में जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। न सत्य समझ पाते हैं, न सत्य का समाधान कर पाते हैं। तो 34 अक्षर जो होता है, 34 अक्षरों से जो नाम होता है प्राणी का, पदार्थ का, वो 34 अक्षरों का ही होता है और सब देखे जाते हैं, उसी में तो सब भूले रहते हैं। यही नाम, इसी नाम में भूले रहते हैं। भूल भटक नर फिर घट आया, होत अजान सो सबन गमाया। भूल भटक करके आदमी फिर वापिस आते हैं। कितने खोजते हैं, देखते हैं, परखते हैं दुनिया को। सज्जनों, देख लो, खोज लो, परख लो, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। खाने की चीज़ मिलेगी, पहनने की चीज़ मिलेगी, रहने की चीज़ मिलेगी, और क्या मिल जाएगा? और जिस देवता की बात कहते हैं, बाहर कितना खोजो, पानी में, पत्थर में खोजो,
दुनिया भर खोजो कहाँ मिलेगा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भूल भटक किनार फिर घट आया, होत अजान सो सबन गवाया। आदमी अनजान मन करके सब कुछ गंवा देते हैं और भूल भटक करके फिर वापस आते हैं। बाहर दुनिया में कितना खोजते हैं, जब नहीं मिलता तब फिर वापस आते हैं। तुम भटकते हो, संत गुरुजन समझा दे, तुम भटकते हो, कहाँ भटकते हो, कहाँ मार्ग मिलेगा, कहाँ ज्ञान मिलेगा, कहाँ सही रास्ता मिलेगा। इसीलिए समझाते हैं, संत गुरु के पास जाओ, अच्छे संतों के पास जाओ, अच्छे गुरु के पास जाओ, सही ज्ञान मिलेगा, जीवन की सफलता मिलेगी और सही मार्ग मिलेगा तो जीवन का भटकाव दूर हो जाएगा और शांति मिलेगी, शांति का रहस्य समझ में आएगा। तो सज्जनों, उलझन, समस्या और परेशानी सब दूर हो जाएगी। इसलिए लोग जब तक संतों के पास आते नहीं, सही गुरु के पास नहीं आते, तो भूले रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं, भूल भटक किनार फिर घट आया। भूल भटक करके फिर अपने घट में आते हैं। अपने घट का मतलब अपने अंदर में कोई खजाना भरा है, कोई वस्तु भरा है, कोई व्यक्ति भरा है। अपने अंदर का मतलब जिस परमात्मा को, जिस देवता को बाहर खोजते हैं, वो सबके घट में समाया हुआ है। आत्मा ही परमात्मा है। ऐसे सब संत गुरुजन समझाते हैं, सही ज्ञान बताते हैं। सब जगह भटक करके देखो, सही ज्ञान मिलता है कि आत्मा ही परमात्मा और सबके घट में समाया है। और उसी परमात्मा की खोज बाहर करेंगे तो भूल भटक किनार फिर घट आया। आदमी खोज खोज करके अंत में फिर अपने घट में आते हैं और सही ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसीलिए आदमी सही ज्ञान को न जानने के कारण मिट्टी में, पानी में, पत्थर में, दुनिया में खोजते रहते हैं और सही ज्ञान नहीं मिलता तो उलझ उलझ करके मर जाते हैं। कहाँ साक्षात्कार होगा? जो साक्षात्कार होने वाली चीज़ है, होने वाली जगह है, उसको हम नहीं जान पाएंगे, नहीं देख पाएंगे तो मिलेगा कहाँ? जैसे सारा सामान गोदरेज में भरा है, खाने की, पहनने की और सारे साधन, पैसे भी उसमें भरे हैं, सब कुछ भरा हुआ है और उसमें हम चाबी लगा दे, बाहर से ताला लगा है, सारा सामान गोदरेज में भरा है और कितनों खोजते रहे तो बाहर कहाँ मिलेगा? और गोदरेज में सब सामान है और गोदरेज में जब तक हम चाबी से ताला खोलेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे? और अगर एक बार चाबी घुमाते हैं और ताला खुलता है तो सारी सामग्री भरी हुई है, सारी सामग्री, खाने पीने की सामग्री, देखने, सुनने, परखने की सामग्री, सब सामग्री भरी हुई है। जो आवश्यकता है, उपयोग की चीज़ है, उसको हम उपयोग कर लेते हैं, आवश्यकता को ले लेते हैं और ताला फिर से लगा देते हैं। वैसे ही दुनिया में सारी वस्तुएं मिली हुई है और सारी वस्तुएं प्राप्त होती है और वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं और व्यक्ति का सहारा मिलता है, व्यक्ति के माध्यम से वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। और परम तत्व को हम खोजते हैं और परमात्मा को खोजते, वो कहाँ से मिलेगा? वो रहेगा तभी तो मिलेगा और उसकी जगह, वो स्थान को हम जान नहीं पाते और खोजते रहते हैं तो कहाँ से मिलेगा? नहीं मिल सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब हम लोग को समझाते हैं कि भूल भटक किनार फिर घट आया। आदमी भूल करके, भटक करके दसों दिशाओं में खोजते रहते हैं, खोज करके अपने आप में लौटते हैं, अपने आप में आते हैं तो वो सत्य को समझते हैं और समझ करके उनका भूलना भटकना छूट जाता है। खोजई ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोक खोजई भक्ति। और ये बताते हैं सदगुरु कबीर साहब, हम जैसे सामान्य व्यक्ति नहीं, बड़े बड़े व्यक्ति भी खोज किए, खोजई ब्रह्मा विष्णु शक्ति, ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति भी खोज किए, अनंत लोक खोजई भक्ति, खोजई गण गंधर्व मुनि देवा, गण गंधर्व मुनि सब लोग खोज किए, सत्य ज्ञान की परख
न करने के बाद लोग खोजते रहे, भूलते रहे, भटकते रहे, सत्य ज्ञान नहीं मिला तो खोजते खोजते जीवन का अंत किए और भटकते रहे, भटकते रहे, भटकते रहे, लेकिन उस सत्य ज्ञान को नहीं समझ पाए और अनंत लोग खोजे भक्ति। अनंत दुनिया में अनंत लोग अनंत प्रकार के खोज किए, लेकिन उस सत्य ज्ञान नहीं मिला। जति सती सब खोज ही मन ही न माने हारे। बड़े बड़े लोग भी खोज किए, लेकिन गृहस्थ खोज किए, विरक्त खोज किए, पतिव्रता नारी भी खोज किए, लेकिन उस नहीं मिल सका। बड़ जीव न बाँची कहीं कबीर पुकारी। कबीर साहब पुकार करके कहते हैं बड़े बड़े जीव का भी साक्षात्कार नहीं हो सकता, बड़े बड़े व्यक्ति भी नहीं पा सकते उस सत्य को जिसकी खोज बाहर करते हैं। इसलिए बाहर खोजना छोड़े और भीतर प्रवेश करें। अपने अंदर में शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, सही ज्ञान मिलेगा और बाहर का भटकना समाप्त होगा। तो निश्चित है जिसकी खोज हम बाहर खोज रहे हैं वो अपने अंदर होगा और अपने अंदर समाहित है तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और जिस देवता की परख करते हैं, देवता की परख करते हैं, मान लो उदाहरण में देवता मिल जाए, साक्षात्कार हो जाए तो देवता से क्या लेंगे? वस्तु ही तो लेंगे। तो वस्तु तो मेहनत करने से मिलेगा, ऐसे थोड़े मिल जाएगा। हाथ बांध के बैठे रहेंगे तो मेहनत करेंगे तो मेहनत से वस्तु मिलेगा। और व्यक्ति की खोज करेंगे तो व्यक्ति के पास जाएंगे तब मिलेगा। और परमात्मा की खोज करेंगे तो परमात्मा तो सबके घट में समाया हुआ है, परमात्मा कहाँ से मिलेगा? तो जिसकी खोज कर रहे हैं और जिसकी चाहना कर रहे हैं तो कौन दे सकता है? खुद मेहनत करेंगे, खुद कर्म करेंगे, परिश्रम करेंगे, साधना करेंगे, त्याग तपस्या करेंगे तो सब कुछ अपने घट में समाया है, सब कुछ मिल जाएगा। शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, प्रसन्नता का जीवन होगा। और यही जीवन होगा तो जीवन सुंदर बनेगा, जीवन सुखमय बनेगा। इसलिए बड़े बड़े लोग खोज खोज करके ब्रह्मा विष्णु महेश और सुर नर मुनि सब खोजते रहे, लेकिन सत्य ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके। सद्गुरु इसलिए सद्गुरु कबीर साहब हम सबको बताते हैं कि खोजना भटकना छोड़ो, जिसे खोजते हो वह तुम स्वयं हो। इसे स्वयं का साक्षात्कार करें और स्वयं को जाने, समझे और सत्य में स्थित हो। इसी से सुख मिलेगा, इसी से शांति मिलेगी। और सुख और शांति को प्राप्त कर लिए तो हम सबको बहुत बड़ा धन मिल गया। बोलिए सद्गुरुदेव की।